दें ताकि मेरे फेफड़ों का पूर्णतः संकोचन हो जाए। जब इस तरह आप श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, आपके श्वास अपने आप गहरे लंबे बनते जाएंगे। प्रभु सिमरन हर श्वास के साथ करते जाएं। आज का विषय है मुद्राओं। मुद्रा क्या होती है, क्यों करनी चाहिए और इनके क्या क्या लाभ होते हैं। परंतु आज का विषय लेने से पहले मैं आदरणीय श्री कृष्णलाल गुप्ता जी और प्रमोद जी का धन्यवाद करूंगा जो जो आज उन्होंने मुझे मौका दिया, और कमलेश बहन जी का विशेष रूप से धन्यवाद जो उन्होंने मेरा नाम प्रमोद जी को बताया। मुद्राएं। मुद्राएं मुद्राओं का योग में बहुत अधिक महत्व है। आसन और प्राणायामों से कहीं ज्यादा ये शक्तिशाली है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को इस मुद्राओं का ज्ञान दिया और बहुत से ऋषियों ने, महर्षि वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने इस मुद्राओं के सहारे, इस साधना के सहारे अपनी साधना को आगे बढ़ाया। मुद्राएं तुरंत लाभ पहुंचाती है। मुद्राएं सिर्फ अध्यात्म की क्रियाएं नहीं, परंतु सीधा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का विकास होता है। जैसे बिजली का स्विच चलाते हैं ना, तो एकदम से बिजली जल जाती है, इसी तरह मुद्राएं बिजली के स्विच की तरह कार्य करती हैं। एकदम से प्रभाव मिलने शुरू हो जाता है, तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह मन को शांत व एकाग्र बनाती है। पर मुद्राओं के ज्ञान से पहले हमें तत्वों के ज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हाथ की 5 उंगलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा, जब कभी हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, ये हमारी अग्नि तत्व का प्रतीक है। और जब किसी को बुलाना होता है तो हम कई बार उंगली से, अंगूठे के साथ वाली उंगली से उसको बुलाते हैं। ये हमारी शरीर में जो तर्जनी उंगली है, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये वायु तत्व का प्रतीक है। सबसे बड़ी उंगली आकाश की तरफ पॉइंट करती हुई मध्यमा उंगली, ये हमारे शरीर में आकाश तत्व का प्रतीक है। उसके साथ वाली जो उंगली है वो हमारे शरीर में वायु तत्व का प्रतीक है। और सबसे छोटी उंगली, चीची उंगली जिसको कहते हैं, कनिष्का, ये जल तत्व का प्रतीक है। जब बचपन में कक्षा में कभी बाथरूम जाना होता है तो बच्चे छोटी उंगली को ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब ये हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। इन उंगलियों में अनेक विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। इनफैक्ट मानव शरीर ईश्वर द्वारा तैयार की गई ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें हम तत्वों के सहारे अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। अग्नि तत्व गरिमा का, ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व से है। ये अग्नि तत्व भोजन को पकाकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद में इसे पित्त के नाम से जाना जाता है। गरिमा का स्तर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, इसलिए इसका संतुलन जरूरी है। हमारे शरीर में जो हवा है, ऑक्सीजन के रूप में हवा है, वो वायु तत्व का प्रतीक है। सभी से निवेदन कि कृपया अपना वॉल्यूम अनम्यूट मत करें। हमारे शरीर में जो वायु भरी हुई है ऑक्सीजन के रूप में, वो वायु तत्व का प्रतीक है। इनफैक्ट पतंजलि में जितने भी प्राण व प्राण बताए गए हैं वो सब वायु तत्व के कारण ही कार्य करते हैं। आयुर्वेद में से वात के नाम से जाना जाता है। 5 तत्वों में से आप ये समझिए कि सबसे पहले आकाश तत्व बना, उसके बाद पृथ्वी तत्व और उसके बाद ही अन्य कोई तत्व बना है। वैसे तो 5 तत्व महत्वपूर्ण है,
परंतु वायु तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हम अन्न के बिना, जल के बिना, धूप के बिना कुछ क्षण के लिए जीवित रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए जीवित रह सकते हैं, पर वायु तत्व के बिना तो हम कुछ क्षण के लिए ही जीवित रह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना भी खाली स्थान है वो सारा आकाश तत्व है। इस तत्व के कारण ही अन्य सारे तत्व कार्य करते हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जल तत्व, जितने भी तरल पदार्थ हमारे शरीर में बह रहे हैं वो सब जल तत्व है, चाहे वो पानी हो, खून हो, या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम हो। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। आयुर्वेद में इसे कफ का नाम देते हैं। इसके असंतुलन से शरीर बीमार बन जाता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 नस नाड़ियां हैं जो वहां से निकलकर, स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के अनेक हिस्सों से जुड़ी होती हैं और उंगलियों के अंतिम छोरों तक जाती है। अंतिम छोर मतलब उंगलियों के टिप्स में, उंगलियों के टिप्स तक जाती है। अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते जाएंगे, प्रभु सिमरन हर श्वास के साथ करते जाएंगे। जब हम हाथों की उंगलियों हाथों को हल्का सा प्रेस करते हैं अंगूठे से हाथों की उंगलियों को, तो वो नाड़ी तंत्र सक्रिय हो जाता है। हमारे चक्र प्रभाव में आते हैं, ग्रंथियां प्रभाव में आते हैं। इससे वो सारे पांचों तत्व संतुलित हो जाते हैं। अब इन मुद्राओं को करने में कुछ नियम भी हैं। वैसे तो मुद्राएं आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय कर सकते हैं, जैसे सोते जागते, चलते बैठते, कभी भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक किसी भी एक मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। मिनिमम 3 मिनट जब आप एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ही इसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथों से करना है। अगर आप दाएं हाथ से करेंगे तो शरीर के बाएं हिस्से को लाभ मिलेगा, बाएं हाथ से करेंगे तो शरीर के दाएं हिस्से को लाभ मिलेगा। अभ्यास करते समय करेंगे तो बहुत अधिक उत्तम होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय जब दायां हाथ प्राणायाम की मुद्रा में होता है तो आप बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जब उंगलियों के टिप्स को अंगूठे के टिप्स में मिलाते हैं तो वो दबाव हल्का होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं दबाएंगे। और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी होनी चाहिए और एकदम उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम सहायता के साथ रखेंगे। भोजन करते समय मुद्रा नहीं लगाएंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे। वैसे तो आयुर्वेद में 399 तरह की मुद्राएं बताई गई हैं, पर हम कुछ मुद्राओं का आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। कक्षा में रोज लगाया जाता है, प्रतिदिन आपको बताया जाता है। आज थोड़ा इसके बारे में फिर से जान लें। अंगूठा और उंगली के टिप्स आप देख भी सकते हैं, अगर किसी को दिखे नहीं तो बता दें मेरे को। अंगूठा और उंगली के टिप्स को आपस में मिलाना। टिप्स मतलब आगे से जो पॉइंट्स है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, चोंच नहीं बनाएंगे, इसको टिप्स को आपस में मिलाएंगे। और हाँ जी, और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। उंगलियां और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना है, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों के ऊपर रखेंगे, घुटनों पर जहां पर गड्ढा पड़ता है वहां पर ऊपर रखेंगे, उंगलियों का भाव आसन की ओर। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, उंगली वायु तत्व का प्रतीक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। वैसे तो ये मुद्रा सभी मुद्राओं का प्राण है। हमारे दिमाग की कमजोरी दूर होती है, मन की चंचलता दूर होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, मन एकाग्र होता है। इसलिए ध्यान के समय जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं बहुत अधिक लाभ मिलता है। जब हम अंगूठे के टिप्स को मिलाते हैं तो इसके छोर पर मौजूद पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों के पॉइंट्स दबते हैं। इससे मस्तिष्क में ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। ये ग्रंथियां हमारे शरीर के गठन और विकास में बहुत अधिक सहायक है।
वैसे ज्ञान मुद्रा के लंबे अभ्यास से पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक तरह से कार्य करने लगती है। अगर बच्चों को कराएं तो इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। समझ शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। अगर बच्चे इस मुद्रा में बैठकर अभ्यास करेंगे, उनको लेसन बहुत जल्दी याद होंगे। अध्यात्म, वैसे तो इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अध्यात्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अध्यात्म के लिए इस्तेमाल करना है तो जो सही इसका पोज है, उसको दाएं हाथ से इसकी मुद्रा लगाकर इसको हृदय के पास रखते हैं। दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाकर दाएं हाथ को हृदय के पास रखते हैं और बायां हाथ ज्ञान मुद्रा के पोज में रखते हैं, घुटने के ऊपर। अगर आपने इसको अध्यात्म की तरफ जाना है तो इसका सही पोज वास्तविक मुद्रा ये है, पर कक्षा में हम कर नहीं पाते क्योंकि इतना समय नहीं होता अपने पास। ये पर्सनल साधना का थोड़ा सा है। अब जो ज्ञान मुद्रा में अंगूठे के साथ वाली उंगली, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके टिप्स को आपस में मिलाते हैं। जब इसी उंगली को फोल्ड करके हम अंगूठे के जड़ में लगाते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। और अंगूठे के साथ वाली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में, अंगूठे के अंतिम छोर पर जहां लकीर है वहां पर लगाना है। सेंटर में लगाना है, साइड पे नहीं लगाना। और ऊपर से अंगूठे को हल्का सा प्रेस करना है और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। एक बार फिर से देख लेंगे। अंगूठे के साथ वाली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में जहां पर लकीर पड़ती है वहां पर सेंटर में लगाएंगे और ऊपर से अंगूठे को हल्का सा प्रेस करेंगे और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों के ऊपर, उंगलियों को रुकुपनी, और ये वायु मुद्रा का है। वायु मुद्रा, अब कपालभाति का अभ्यास शुरू कर सकते हैं वायु मुद्रा में। अगर हम वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो बहुत अधिक लाभ होंगे। हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, अधिकतर रोग वायु की गड़बड़ के कारण होते हैं। वायु मुद्रा हमारे शरीर के अंदर जो वायु है उसे बैलेंस करती है। पेट की वायु कम होती है, हमारे हमारे अंदर गैस बहुत अधिक बनती है या गैस कम बनती है, इस सब में यह मुद्रा बहुत अधिक लाभदायक है। शरीर के अंदर जब वायु रुकी रह जाती है तो हमारी पाचन क्रिया वीक हो जाती है, शरीर में खुश्की होती है, खून कम बनता है, खाया पिया हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती। ये सब इस वायु के दुष्परिणाम है। अब इसके कुछ फायदे। सभी प्रकार के वात रोग, जैसे कंधों का दर्द, कमर दर्द, छाती का पेन, रीढ़ दर्द, लकवा, घुटनों और जोड़ों के दर्द, कंपन, ये सभी इस वायु मुद्रा से दूर होते हैं। इनफैक्ट आप ये समझिए कि वायु के कुपित होने से शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है, वायु मुद्रा से वो सारे रोग दूर होते हैं। और इस वायु मुद्रा में बैठकर, वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा का लगाकर जब आंखें बंद करके ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी नेत्र ज्योति बहुत जल्दी बढ़ती है। अब हम करेंगे आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा, दोनों का अभ्यास करेंगे। आकाश मुद्रा, जो मध्यमा उंगली है, यानी कि बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है, उससे फोल्ड करके उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना। बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। कई बार क्या होता है कि उंगलियां सीधी नहीं होती, ऐसे टेढ़ी होती है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उंगलियां सीधी हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो उनको हल्का सा आप धागा बांध सकते हैं उंगलियों को, जिससे थोड़े से अभ्यास के बाद वो उंगलियां सीधी हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लेंगे। मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है, उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, टिप्स को मिलाना है। बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों के ऊपर। ये आकाश मुद्रा का। आकाश मुद्रा, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनका थायराइड अच्छी तरह से कार्य नहीं करता, या जिनको हर समय हैवीनेस रहती है, वो सब इस मुद्रा, उन सब के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। थायराइड बहुत जल्दी ठीक होता है। इस मुद्रा में विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ये मुद्रा खड़े होकर या चलते हुए नहीं करेंगे। वज्रासन में बैठकर लाभ अभ्यास करेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। अब जिनके शरीर के अंदर आकाश तत्व की कमी है, उससे क्या होता है? हमारे फेफड़ों में श्वास नहीं भरता,
हम श्वास भरते हैं पर छोटे छोटे श्वास लेते हैं, कहते हैं ना गहरे लंबे श्वास लो, हम गहरे लंबे श्वास ले ही नहीं पाते, थोड़े से श्वास जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं। तो जब ये आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे, हमारे फेफड़ों का पूर्णतः फैलाव होगा, पूरा एक एक कोने तक ऑक्सीजन भीतर जाएगी, हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग रोगों के लिए ये मुद्रा बहुत अधिक लाभदायक है। मिर्गी के रोग दूर होते हैं। अगर जोड़ों में दर्द है तो आप बाएं हाथ से आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे और दाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मतलब बाएं हाथ से आकाश मुद्रा लगाएं और दाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा लगाएं। पृथ्वी मुद्रा अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो जोड़ों के दर्दों में बहुत अधिक लाभ मिलता है। आकाश तत्व से बहरापन दूर होता है, कानों के सभी रोग दूर होते हैं। हमारे मध्यमा में जो मध्यमा उंगली है, सबसे बड़ी उंगली, उसके टिप्स पर साइनस के पॉइंट्स होते हैं। जब आकाश मुद्रा लगाते हैं वो पॉइंट्स दबते हैं, जिससे उनके दबाव से सर्दी जुकाम नजला दूर होती है। अब जब हम इसी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाते हैं, मध्यमा उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाते हैं, सेंटर में लगाना है टिप, और उसके बाद अंगूठे से हल्का सा उंगली को प्रेस करें, बाकी की दोनों उंगलियां सीधी, ये बन जाती है हमारी शून्य मुद्रा। मध्यमा उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाना, ऊपर से अंगूठे से हल्का सा प्रेस करेंगे और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, ये शून्य मुद्रा बन जाती है। आप ये समझिए कि जब टिप्स को, किसी भी उंगली के टिप और अंगूठे के टिप्स को मिलाते हैं तो उसके उंगली के रिलेटेड जो तत्व है वो बढ़ता है, और जब उसी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाते हैं तो उसके उसके रिलेटेड जो तत्व है हमारे शरीर में वो घटता है। जब हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ जाता है तो हमारे अंदर, हमारे कानों पर अंदर से बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता है, जिससे हमारे कान बहने लगते हैं, आंखों से पानी निकलता है। तो इस अवस्था में शून्य मुद्रा का अभ्यास करें ना। और जब शरीर के अंदर आकाश तत्व बढ़ता है तो हमारे कानों पर बाहर से प्रेशर बढ़ता है, तो उस स्थिति में आकाश तत्व का अभ्यास करें। कई बार क्या होता है कि हमारा हार्ट के क्या होता है कि हार्ट कोलैप्स कर गया, मतलब उसका आकाश तत्व सिमट गया, नाड़ियां सिकुड़ गई, मतलब आकाश तत्व कम हो गया। तो उसमें आप आकाश तत्व का अभ्यास करें। हमारे जोड़ों में गैप आ गया तो उसका मतलब क्या है, शरीर के अंदर आकाश तत्व बढ़ गया, तो उसके अंदर आप शून्य मुद्रा का अभ्यास करें। कानों के लिए, हड्डियों के लिए दोनों ही मुद्राएं बहुत अधिक लाभदायक है। शरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ गया तो उसमें आप शून्य मुद्रा का अभ्यास करें, उस सुनपनता को बहुत जल्दी दूर हो गई। कानों का दर्द, बहरापन, सनसनाहट आदि सभी रोगों में ये शून्य मुद्रा लाभदायक है। पर विशेष ध्यान देंगे, अगर कानों का जो भी दर्द, जो भी प्रॉब्लम है, अगर शून्य मुद्रा से दूर नहीं होती तो आकाश मुद्रा से उसको दूर करें। ठीक है जी, कोई समझ में ना आया तो पूछ लेना, मैं भी ऐसे ही पहली बार ही बता रहा हूँ, करा रहा हूँ। तो उसके बाद है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो अनामिका मुद्री है, अनामिका फिंगर है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, जब उसको मोड़कर उसके टिप्स को और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाते हैं तो वो पृथ्वी मुद्रा बनती है। जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, चीची उंगली के साथ वाली उंगली, उसको फोल्ड कर उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। प्रयास रहे तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। जब हाथों घुटनों पर रखेंगे तो हथेलियों का जो भाव है वो उंगलियों का भाव नीचे की ओर होगा। ये बनती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। अगर शरीर के अंदर बहुत अधिक कम वजन है, पतले हो, दुबले हो, अचानक से वजन कम हो रहा है, परेशान हो, तो आप पृथ्वी मुद्रा लगाए ना। वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, मोटापा बहुत जल्दी आता है। अगर हम यही कहें पृथ्वी मुद्रा,
पृथ्वी मुद्रा, फिर से निवेदन, कृपया अपना वॉल्यूम अनम्यूट मत करें। पृथ्वी मुद्रा हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सभी पृथ्वी मुद्रा ही तो हैं। जब पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो हमारे ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स की दिक्कत हो जाती है, प्लेटलेट्स दूर होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स दूर होते हैं। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से कैल्शियम की कमी को दूर करता है। नाखून कई बार होता है ना, हम देखते हैं नाखून टूटने लगे, क्या है ये? पृथ्वी मुद्रा की कमी है। हड्डियां कमजोर होती हैं, पृथ्वी मुद्रा की कमी है। कैल्शियम कम होने से कई बार हड्डियों के नुकरे टूटने लग जाती हैं। ये सब पृथ्वी तत्व की कमी के कारण है। आप इस अवस्था में पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें, आपकी जो अंदर विटामिन हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। उसके बाद आती है शून्य मुद्रा। जब यही उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाते हैं और ऊपर से अंगूठे को प्रेस करते हैं तो ये बनती है शून्य मुद्रा। चीची उंगली के साथ वाली मध्यमा उंगली को फोल्ड करें, अंगूठे के जड़ में लगाएं, जहां पे लकीर है अंगूठे के अंतिम छोर पर, वहां पर सेंटर में लगाएं और ऊपर से अंगूठे को हल्का सा प्रेस कर लें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी, ये हमारी बन जाती है शून्य मुद्रा। वजन ज्यादा हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा, मोटापा बहुत अधिक है, पूरा पूरा जोर लगा लिया, डाइट भी ठीक कर ली, एक्सरसाइज भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शून्य मुद्रा का अभ्यास करें। शून्य मुद्रा से हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व कम होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सूर्य मुद्रा नहीं होती क्या? शून्य शून्य मुद्रा तो आकाश के साथ होगी, पृथ्वी के साथ जब हम नीचे लगाएंगे तो वो शून्य मुद्रा सूर्य मुद्रा बन जाएगी। सॉरी मैं गलती, थैंक यू। शून्य मुद्रा, सॉरी मेरी गलती है। यही मुद्रा को जब हम फोल्ड करके लगाते हैं तो ये शून्य मुद्रा बन जाती है। एक मिनट, नहीं शून्य मुद्रा आपने सूर्य मुद्रा, सॉरी सूर्य मुद्रा, जब इसी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाते हैं तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। हमारा वजन कम होता है, हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लीवर के रोग दूर ठीक होते हैं, शुगर की प्रॉब्लम ठीक होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है। सूर्य मुद्रा में शरीर से अग्नि तत्व बढ़ता है, जिससे खांसी जुकाम नजला के रोग दूर होते हैं। जिन लोगों के, ध्यान दें, जिन लोगों के शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है, कानों से गर्मी निकलती है, उन लोगों को ये मुद्रा नहीं लगाएंगे। अगर सूर्य मुद्रा लगाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है जी। रिंग फिंगर के टिप्स को आपस में मिलाएंगे तो पृथ्वी मुद्रा, अगर उसको फोल्ड करते हुए अंगूठे के जड़ में लगाएंगे तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। एक बार पाँव को खोल लें, थोड़ा सा हल्का सा पंजे दाएं बाएं करते एकदम रिलैक्स कर दें, पिल्लियां थपथपा लें, उंगलियों को शक्ति लगाते हुए आगे केयर करें, फिर अपनी ओर केवल उंगलियां आगे पीछे करेंगे। पंजे पूरी शक्ति के साथ आगे दबाएं, प्रयास करें पंजे नीचे आसन के साथ लग जाएं, फिर शक्ति लगाते हुए अपनी ओर, टांगे सीधी, घुटने आसन के साथ लगे रहेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। आंखें बंद, ध्यान खिंचाव वाले अंगों पर लगा दें। टांगों की समस्त नस नाड़ियां प्रभाव में आती है। एड़ियों के अंदर बनाते हुए सर्कल मूवमेंट, गोल गोल घुमाएंगे, पूरा बड़ा सर्कल लगाएंगे। पंजे दाई या बाई और जाए तो मेरी छोटी उंगली चीची उंगली आसन के साथ अवश्य लगेगी, पर घुटने फिर से आसन के साथ लगे रहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन, वापिस पंजे दाएं बाएं खोलें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पिंडलियां थपथपाएं,
शरीर के अंदर टुल्लू पंप का कार्य करती हैं, इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर ले जाने में सहायक है। धीरे धीरे वापस फिर से लगाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते जाएंगे। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करेंगे वरुण मुद्रा, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम कनिष्का उंगली भी कहते हैं, उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना। सबसे छोटी उंगली कनिष्का उंगली, उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, ये बन जाती है वरुण मुद्रा। एक बार फिर से देख लें, अंगूठे के टिप्स और उंगलियों के टिप्स को आपस में मिलाकर बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखनी है, ये होगी वरुण मुद्रा। जिनको बहुत अधिक पेशाब आता है, गला सूखता है, आंखों में ड्राइनेस रहती है, उनके लिए ये वरुण मुद्रा बहुत अधिक लाभदायक है। इससे स्किन डिजीज दूर होते हैं, शरीर के अंदर जल तत्व की पूर्ति होती है, शरीर के अंदर खून की कमी दूर होती है, ब्लड रक्त प्योरीफाई होता है, त्वचा का सूखापन दूर होता है। पर ध्यान रहे, जिनको जुकाम है, ठंड लगती है, वो इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। फोड़े, फिंसियों, कील मुहासों में इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। गर्मियों में लू से बचाती है वरुण मुद्रा। अब अगर इसी मुद्रा को इसी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाएं और ऊपर से अंगूठे को हल्का सा प्रेस करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी, तो यह बन जाती है जलोदर नाशनी मुद्रा। चीची उंगली, सबसे चीची छोटी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में लगाना, ऊपर से अंगूठे को हल्का सा प्रेस करेंगे और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखेंगे, यह बन जाती है जलोदर नाशनी मुद्रा। जल तत्व की कमी होती है, मैंने बताया ना, जब अंगूठे के जड़ में उंगली को लगाएंगे तो वो तत्व कम होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर जल तत्व कम होता है, एसिडिटी दूर होती है, हाथों पैरों की सूजन दूर होती है। शरीर में कहीं भी पानी भरने पर, सूजन आने पर आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। नजला जुकाम हो, छाती में बलगम जम जाए, तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, जलोदर नाशनी मुद्रा। शरीर के अंदर अगर पानी की कमी है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। यह मुद्रा शरीर के अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाती है। लकवे के कारण खोई हुई ऊर्जा इस मुद्रा से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ प्राणिक मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। प्राण मुद्रा, सबसे छोटी चीची उंगली और साथ वाली रिंग फिंगर अनामिका उंगली को मिलाकर उसके टिप्स को अंगूठे के टिप्स के साथ मिलाना और बाकी की दोनों उंगलियां सीधी। चीची उंगली और साथ वाली उंगली को फोल्ड करते हुए उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। विशेष रूप से ध्यान देंगे, आगे से दोनों के टिप्स को मिलाना है। दोनों उंगलियां के टिप्स अंगूठे के टिप्स को बराबर शेयर करें। ऐसा ना हो कि एक उंगली का टिप मिले और दूसरी उंगली का, जैसे ये देखिए, टिप मिलता ही नहीं। दोनों उंगलियों को बराबर टिप्स को मिलाना, दोनों उंगलियों में, और बाकी उंगलियां सीधी। हाथ फिर से घुटनों पर, भाव आसन किया। प्राण मुद्रा से क्या होता है? प्राण मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है। लकवा होने पर प्राण मुद्रा को लगाएं, ये मुद्रा लकवा से हमें बचाती है। आंखों के रोग दूर होते हैं, श्वास नाली स्वस्थ रहती है। इस मुद्रा से अग्नि, पृथ्वी, जल, तीनों तत्वों को आपस में मिलन होता है, जिससे ये तीनों तत्वों का संतुलन बना रहता है। मधुमेह के रोग ठीक होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। अगर हम, कई बार क्या होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय हमारा श्वास फूलता है, श्वास उखड़ता है, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, श्वास कभी नहीं उखड़ेगा, कभी नहीं फूलेगा। अब अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, बीच वाली दोनों उंगलियां जो मध्यमा और अनामिका उंगली, उसके टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना और बाकी की दोनों उंगलियां सीधी। बीच वाली दोनों उंगलियों को आपस में मिलाकर बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रखकर
हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों के ऊपर। यह मुद्रा शुद्धिकरण की कार्य करती है। अगर हमारे शरीर में किसी कारण पेशाब रुक जाता है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, तुरंत लाभ करती है। हृदय रोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। डायबिटिक के रोग दूर होते हैं। अगर नाभि कई बार अपने स्थान पर आती है, इस मुद्रा का अभ्यास करें। अपने स्थान से जब नाभि हट जाती है, इस मुद्रा का अभ्यास करें, नाभि अपने स्थान पर आती है। श्वास नाली और आमाशय के रोग दूर होते हैं। दांतों के रोग दूर होते हैं। उल्टी, हिचकी व जी मितलाने की स्थिति में आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। सिर दर्द, हाई बीपी में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लीवर के रोग दूर होते हैं। अब एक और उपचारक जो उपचार हमारे शरीर को करती है, उसका अभ्यास करेंगे। उसका नाम है अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगाते हैं, अंगूठे के साथ वाली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में, और उसके बाद अपान मुद्रा, बीच वाली दोनों उंगलियां टिप्स और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना। इसको कहते हैं वायु मुद्रा। चीची उंगली सीधी, जो उंगली से कार्य ना करे, प्रयास रहे वो उंगली एकदम सीधी रहे। अगर नहीं हो रही तो कुछ देर के लिए अभ्यास से आपकी वो उंगलियां सीधी होने लग जाएंगी। वज्रासन में बैठकर इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। अगर दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक आया है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करें, आपका हार्ट अटैक उसी समय रुक जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। त्रिदोष हैं, त्रिदोष दूर होते हैं। वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं केवल इस मुद्रा को लगाने से। पाचन शक्ति बढ़ती है। हृदय और दिमाग के रोगों के लिए ये रामबाण आसन है। हृदय का रोग है, दिमाग के रोग है, इसका अभ्यास करें, रामबाण आसन है। फिर से देख लें। पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के जड़ में, बाकी दोनों उंगली के टिप्स को अंगूठे के टिप्स से मिलाना, और चीची उंगली एकदम सीधी। अब कुछ ध्यान की मुद्राएं। वैसे तो बहुत मुद्राएं हैं, 399 तरह की है, पर हम सिर्फ उतनी कर रहे हैं जितने हमें डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। अब हम कुछ ध्यान की मुद्राएं लगाएंगे। चिन्ह मुद्रा। हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, अंगूठा व साथ वाली उंगली के टिप्स को मिलाकर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर। इसमें क्या करते हैं, हम हाथों को उल्टा रख लेते हैं। हथेलियों को घुटनों पर उल्टा रखेंगे, उंगलियों का रुख नीचे की ओर। चिन्ह मुद्रा, आप ये ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी। अंगूठा व साथ वाली उंगली टिप्स को मिलाना और हाथों को घुटनों पर ऐसे रखना। ठीक है जी, ये ज्ञान मुद्रा की तरह ही कार्य करती है। मन एकाग्र होता है। चिन्ह मुद्रा लगाकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर के नीचे वाले अंगों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। घुटनों से लेकर कमर तक का ऐसा पूरा प्रभाव में आता है चिन्ह मुद्रा के अभ्यास से। चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा ली, उसके बाद तीनों उंगलियों को फोल्ड कर लिया। ज्ञान मुद्रा लगाकर तीनों उंगलियों को फोल्ड कर लिया, और अब हथेलियों को घुटनों पर रख देंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे तो हृदय की धमनियां जो है, वेन्स हैं, वो साफ होती है। ये हमारे मध्यम शरीर के मध्यम हिस्से में विशेष रूप से प्रभाव करती है। आज मुद्राओं के बारे में बस इतना ही बताएंगे, तो हम कुछ थोड़ा सा टाइम है, अभ्यास कर लें। एक बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगर कुछ मुद्राओं के बारे में कुछ समय में ना आए, जितना मेरे को है मैंने बता दिया, फिर भी आप बाद में पूछ सकते हैं। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर रखते हुए कपालभाति प्राणायाम। शक्ति लगाते हुए श्वासों को नासिका से बाहर निकालना और पेट को अंदर भिचकाना है। फिर हल्का सा रुकेंगे ताकि थोड़ा सा स्वाभाविक श्वास अपने आप अप्रयास अंदर चला जाए, जिससे आगे की क्रिया के लिए मुझे शक्ति मिलती रही। आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर लगा लेंगे, खिंचाव वाले अंगों पर लगा लेंगे। चक्रों का ज्ञान है, नाभि मूल के पीछे रीढ़ पर स्थित मणिपुर चक्कर पर लगा दें।
कंधे बिल्कुल ढीले, ऊपर नीचे नहीं होंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, माथे पर त्योड़ियां नहीं पड़ेंगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, इस गति के साथ आपने अभ्यास करते जाना है। पाँव के नख से लेकर सर की चोटी तक सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जो इस प्राणायाम से दूर ना किया जा सके। चेहरे पर ओज, आभा, कांति बढ़ती है। जब शक्ति लगाते हुए श्वासों को नासिकाओं से बाहर निकालते हैं, मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में आती है। ब्रेन ट्यूमर तक के रोग दूर हो जाते हैं। और उसी तरह शक्ति लगाते हुए जब पेट को अंदर पिचकाते हैं, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन सभी के सभी प्रभाव में आते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का रोग है तो उस रोग के रिलेटेड मुद्रा लगाकर इसका अभ्यास करें, लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। अगर वायु विकार है, शरीर के अंदर किसी तरह की कोई दर्द है, वायु के कारण जो होती है, रीढ़ दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वायु मुद्रा का अभ्यास करें। अंगूठे के साथ वाले टिप्स को, अंगूठे के साथ वाली उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाना। प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 स्ट्रोक लगातार लगाने का प्रयास अवश्य करें। कोई भी असुविधा हो, श्वास उखड़े, श्वासों को सामान्य कर लें। जैसे ही सामान्य हो जाए तुरंत दोबारा शुरू कर दें। पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, अगर मेरी विधि सही है, टेक्निक सही है, तो मेरा श्वास नहीं उखड़ेगा, घुटन नहीं होगी, थकावट हो सकती है पर असुविधा नहीं होगी। धीरे धीरे वापस आंखें बंद करते हुए ध्यान प्रभावित अंगों पर लगा के रखें। ना तो श्वास लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है, ना ही श्वास छोड़ने की। केवल ये कुंभक की अवस्था बन गई, अनुभव करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा के पोज में, दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाते हुए अंगूठे से नासिका बंद, उंगलियां हटाएं, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। कंठ तक बढ़ जाए, नासिका बंद, अंगूठा हटाएं, श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। पूरा श्वास बाहर निकल जाए, अंगूठे की तरफ से ही अनंत पूर्वक श्वासों को भरें। कंठ तक बढ़ जाए, नासिका बंद, अंगूठा हटाएं, श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। एक वृद्धि हुई, बारंबार दोहराते जाएं। मूल बंद लगा रहेगा, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान श्वासों पर लगा रहेगा। प्रणव जाप हर श्वास के साथ करते जाएं। या फिर श्वास बढ़ते हुए ओ शब्द का उच्चारण करें, श्वास बाहर निकालते हुए म शब्द का। पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जैसे मेरा श्वास पूरा बढ़ जाए, मेरा उच्चारण भी पूरा हो जाए, ना पहले होगा ना बाद में। और उसी तरह जब जैसे मेरा श्वास पूरा बाहर निकल जाए, मेरे म शब्द का उच्चारण भी पूरा हो जाए। एकदम स्थिरता के साथ बैठे, हिलन जुलन नहीं होगी। अभ्यास करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी हिलन जुलन हो, अगर हम उंगली को भी हल्का सा हटाते हैं तो हमारा ध्यान उस क्रिया से हटकर उस हिलन जुलन वाले स्थान पर उंगली पर चला जाता है। हमारी एकाग्रता उसी समय भंग हो जाती है। ध्यान की अवस्था कभी नहीं बनती, भीतर गहरा नहीं जा पाते। इसलिए प्रयास करें एकदम स्थिरता के साथ बैठे। केवल दाएं हाथ के अंगूठे और बीच वाली दोनों उंगलियों की हल्की सी मूवमेंट होगी, बाकी सारा शरीर स्थिर रहेगा।
मेरे श्वास लेने व छोड़ने की गति एक समान होगी, और ये गति जितनी कम होगी लाभ उतना अधिक मिलेगा। प्राण शक्ति ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। सजगता के साथ अभ्यास करेंगे, पोज नहीं बिगड़ेगा। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा के पोज में बना रहेगा, मूल बंद लगा रहेगा, रीढ़ गर्दन सीधी। प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक लगातार इसको करने का प्रयास अवश्य करें। हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंजियोग्राफी कराने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। नेत्र ज्योति बहुत जल्दी बढ़ती है। उंगलियों की तरफ से श्वासों को बाहर निकालकर धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर से ज्ञान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद, प्रभाव को देखते जाएं। अभ्यास ऐसा हो जाए, हर क्रिया के बाद ध्यान की अवस्था बन जाए, मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, विचारों से विमुक्त हो जाए। और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसलिए हर क्रिया के बाद कुछ क्षण के लिए एकदम शांत बैठे और मन ही मन अपना मानसिक अवलोकन करते जाएं। कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। उससे पहले करेंगे भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 5 बार इस क्रिया को करेंगे। अगर इसको करने के बाद आपके आंखों पर और माथे पर शीतलता छा जाए, कानों से गर्मी निकलने लगे, तो समझिए कि आपका अभ्यास सही है, नहीं तो कोई दोष है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके तुरंत बाद हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। स्थिति ले, पहली उंगली माथे पर, तीनों उंगलियां कोमलता से आंखों पर। कोहनियों को ऊपर उठाए, धरती के पैरेलल कर लीजिए ताकि मेरे फेफड़ों का पूर्णतः फैलाव हो जाए। मूल बंद लगाएं, जीभा मोड़कर तलवे के साथ गहरा लंबा श्वास भरे, कानों के छिद्र बंद करते हुए मधुर स्वर में भ्रामरी आरंभ करें। ऐसा
ओ शांत मन ही मन करते जाएं मानसिक जाप ओम शब्द का उच्चारण। भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से इस उच्चारण को करते जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद है। जीवा इस जाप को सुन रही है। कान, जीवा इस जाप को कर रही है। कान इस जाप को सुन रहे हैं। त्वचा इसकी तरंगों को अनुभव कर रही है। पूरी ज्ञान इंद्रियां इस जाप पर केंद्रित हो रही हैं। अजप्पा जाप यानी अब आप जाप नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। आप केवल उस होते हुए जाप को देख रहे हैं और प्रयास रहे ये जाप सारा दिन अपने आप अप्रयास चलता रहे। अब ध्यान को श्वासों पर लगा दें। नासिका द्वार पर आते जाते स्वाभाविक श्वासों को साक्षी भाव से देखते जाएं। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। मैं केवल आते जाते श्वासों को देख रहा हूं। श्वास भीतर जाए, श्वास के साथ साथ आप भीतर जाए। श्वास बाहर आए, श्वास के साथ साथ बाहर आए। अपने इष्ट का, अपने प्रभु का जाप हर श्वास के साथ करते जाएं। देखें श्वास नासिका के किस छिद्र से बाहर जा रहा है, किस छिद्र से भीतर जा रहा है। श्वासों को पकड़ने का प्रयास करें। ना पकड़ में आए एक गहरा लंबा श्वास ले व छोड़े। श्वास अपने आप पकड़ में आ जाएगा।
अनुभव करें जैसे जैसे मैं ध्यान में डूबता जा रहा हूँ, भीतर गहरा उतरता जा रहा हूँ, मेरे श्वास सूक्ष्म होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, पर फिर भी चेतना के स्तर पर श्वासों की अनुभूति बनी रहेगी। अब ध्यान को आज्ञा चक्र, माथे पर जहाँ तिलक बिंदी लगाना है वहां पर 1 इंच अंतर, 2 सफेद पंखुड़ियों वाला कमल, एक पंखुड़ी दाईं और एक पंखुड़ी बाईं और, हीरा पिंगला नाड़ी का प्रतीक। अनुभव करें यहाँ से एक दिव्य रोशनी निकल रही है, दिव्य प्रकाश निकल रहा है जो हमारे शरीर के चारों ओर फैल रहा है। प्रभु पिता परमात्मा की छवि को मन ही मन वहां पर देखने का और उनकी स्तुति करते जाएं। उनके द्वारा दिया गया कोई ना कोई गुरु मंत्र का जाप करते जाएंगे। मन व शरीर एकदम शांत व स्थिर, पूरा ध्यान प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा। समर्पित कर दें अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में, नतमस्तक हो जाएं।
चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाए रखेंगे। अपने इष्ट के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु मिलन हो रहा है, आनंद की स्थिति। डूब जाएं इस आनंदित अवस्था में, लूट लें इस आनंद की अवस्था को, अपने भीतर समेट लें, रोम रोम खिल जाएगा। रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए ध्यान में अवश्य बैठें। दिन भर के किए गए कार्यों का विश्लेषण करें। देखें क्या कार्य मैंने गलत किया है, क्या कार्य सही किया है। जो कार्य गलत किया है, प्रण ले कल से वो कार्य नहीं करूंगा, करूंगी। मानो 2 बार झूठ बोला है, प्रण ले कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगले दिन से अपने उस निश्चय पर दृढ़ता से पालन करें। अपनी बुराइयों को एक एक करके देखते हुए छोड़ने का प्रयास करें। प्रभु पिता परमात्मा की अपार कृपा बरस रही है, जो इस अमृत वेला में हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इस ऑनलाइन योग शिविर को अटेंड कर रहे हैं। उनसे निवेदन करते जाएं, हे प्रभु अपनी ये कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। सदैव हमें अपनी शरण में रखें प्रभु। आपके दिए हुए कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकूं, हे प्रभु। हे प्रभु आने वाले किसी भी विपरीत अवस्था में कभी भी झूठ का सहारा ना लूं। योग के प्रचार व प्रसार हेतु मेरा योगदान सबसे बढ़कर हो। योग की इस गंगा को घर घर तक बहा सकूं। प्रभु आज योग सीख रहा हूं, कल को योग सिखा सकूं, इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना। मन ही मन प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें, ओज को उत्पन्न करें। 5 उंगलियां मिली हुई, 5 तत्व विद्यमान जागृत करें उन्हें। विश्व मनुष्यों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शक्ति लगाएं। उत्पन्न हो चेहरे पर समस्त शरीर पर धारण करें। जहाँ कहीं रोग विकार है अवश्य धारण करेंगे, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ। हाथों पैरों पर अवश्य धारण करेंगे। ओम जी। आज का विषय यही समाप्त करते हुए निवेदन रवि जी से आगे का प्रयास करें। अगर कोई गलत कहा गया हो तो क्षमा चाहूंगा।